Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, this is your English mentor Shalini Mendas. Welcome you all in the Mendas official YouTube channel, जहां हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पीड टेस्ट का। एसटी नंबर 44 इंग्लिश स्टेट के स्पीड टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको मिलते हैं 10 क्वेश्चंस टोटली इन इंग्लिश, राइट। और वो 10 क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग सेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि किसी भी स्पीड टेस्ट का एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना एनालिसिस के तो चीजें गड़बड़ होती हैं, राइट एवरीबॉडी। तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्रीगेट। सिनोनिम मतलब आपको इस वर्ड का क्या बताना है, सेम मीनिंग बताना है। इसका क्या सेम मीनिंग हो सकता है एग्रीगेट का। जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं, इट इज नोन एज व्हाट, इट इज द कैलकुलेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स। जो एक एग्रीगेट यानी कि सम होता है ना, किसी चीज का, उसको लेकर के ये बात करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल। जो सिनोनिम होगा टोटल, क्योंकि डिवाइड तो मतलब अलग अलग हो गया, सेपरेट अलग अलग हो गया, डिस्पर्स का भी मतलब हो गया कि कुछ चीजें स्कैटर है, अलग अलग है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इरेक्ट। इस इरेक्ट का सिनोनिम क्या होगा, अब इसका सिनोनिम बताना है। इरेक्ट मतलब होता है व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट पोजीशन, है ना। आप जो है यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट अप, आप एकदम सीधे खड़े होते हैं, बिल्कुल भी झुकाव नहीं होता है, तो वो होता है इरेक्ट। टॉपल मतलब क्या होता है, जैसे लुढ़क जाना। आपको नींद आ रही है, आप थोड़ा सा क्या हो गए, बेंड डाउन हो गए, है ना, या फॉल डाउन हो गए, यू बिकम लेस स्टडी। रेज क्या होता है, गुस्सा। रेज क्या होता है, दैट इज जो गुस्सा होता है, विच कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की बात करता है, डिस्ट्रॉय की बात करता है, बर्बादी की बात करता है। रेज मतलब किसी चीज को उठाना, लोअर मतलब नीचे करना। तो यहाँ पे उठाने के सेंस में अगर स्ट्रेट की बात करें तो सी से बेटर सिनोनिम कौन सा हो जाएगा। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट, a steep descent of water of a stream or river। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस या ईडियम और आपकी सिनोनिम एंटोनिम, ये ज्यादातर क्वेश्चन आपके रहते हैं। ठीक है, तो जब स्ट्रीम एक स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे वाटरफॉल नहीं होता, एकदम से पानी नीचे की ओर फ्लो में आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। तो ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर हम ग्लेशियर बात करें तो ये होता है, दैट इज अ मास ऑफ आइस दैट मूव्स स्लोली डाउन अ वैली। बहुत बड़े उसमें जैसे ग्लेशियर बड़े बड़े नहीं होते, आइस बहुत ज्यादा बर्फ जमी होती है और वो एकदम से धीरे धीरे मूव करती है, तो उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। फाउंटेन तो सभी जानते हैं, जो डेकोरेशन वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। एंड वर्लपूल, इट मीन्स अ प्लेस इन द रिवर, एक ऐसी होती है जैसे जैसे हम भंवर कहते हैं हिंदी में, तो वो वर्लपूल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलो 44 में देखो, इसका क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, समथिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड। जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इम्पॉसिबल मतलब जो चीज असंभव है, जो संभव नहीं है। इनटॉलरेबल, जिस चीज को आप बिल्कुल ज्यादा भी टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक। और इनएविटेबल मतलब क्या होता है, विच इज अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो होता है आपका इनएविटेबल। और इररेपरेबल की अगर हम बात करें तो जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, राइट। तो अकॉर्डिंगली योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। आप लोग वैसे जानते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली क्या होता है, मेनली मेल पर्सन होता है। लेकिन इफ देयर इज अ वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो उसको हम क्या बोलेंगे। अगर वुमेन है हेड ऑफ द फैमिली, मैन होता है, तो क्या होता है, पैट्रियार्क। पैट्री इज रिलेटेड टू मैन, फादर। मैट्री इज रिलेटेड टू मदर, यानी कि वुमेन। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैट्रियार्क। यानी कि व्हेन देयर इज अ वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली,
आप क्या कहोगे उसको? मैट्रियार्क बोलोगे। मैट्रियार्क यानी कि जो मैन हेड ऑफ द फैमिली होता है, राइट। मोनोगैमी, गैमी इज रिलेटेड टू व्हाट? मैरिज, शादी से रिलेटेड है। और मोनोगैमी मतलब क्या होता है? दिस इज अ कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन। मोनो मतलब सिंगल, एक पर्सन से मैरिज हो। पॉली मतलब आप मेनी पर्सन्स, यानी एक से ज्यादा शादियां जब आप करते हो तो वो पॉलीगैमी होता है, राइट। चलो इसमें क्या करना है? अब इस पार्ट में आपको एक सेंटेंस है जिसमें कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया गया है और आपको बताना है क्या इसमें किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट की नीड है, यस और नो। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि इंप्रूवमेंट की नीड है या नहीं, चलिए देख लेते हैं। फादर आस्क्ड मी दैट इफ आई विल अकम्पनी हिम टू द पार्क। फादर ने मुझसे पूछा, आस्क्ड लिखा हुआ है यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है सेंटेंस, और ये रहा होगा इंट्रोगेटिव में। ये किस में रहा होगा? इंट्रोगेटिव में, जिसमें हम इफ या वेदर लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दैट कंजंक्शन तो आना ही नहीं है। एक तो ये एरर हो गई। क्या लगेगा? या तो इफ या तो वेदर। चलो यहां तक भी सही है, यहां तक भी सही है। लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आप पूछते हो तो उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा या वर्ब पहले आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहां पे मोडाल वर्ब जैसे हैं, जैसे कि विल आपका यूज हुआ है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये किसमें हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो अगर इफ के साथ वुड दिया होता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे दैट इफ दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है इफ को हटा के हमें वेदर आई वुड करना होगा, क्योंकि वेदर आई विल भी यहाँ पे दिया हुआ है। वेदर आई वुड अकम्पनी हिम टू इन दी टू दी पार्क, राइट। 47 क्वेश्चन, यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज, आर यू? देखो ये क्वेश्चन टैग का ही सेंटेंस है, जिसका सीधा साधा सिंपल सा रूल ये होता है, अगर इफ देयर इज पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है तो टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो सेंटेंस जब आप देख रहे हो, यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज, क्या तुम स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हो? क्या तुम जा रहे हो? तो आर एंड यू होगा या आर यू होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव टैग हमें चाहिए, तो आर नॉट यू, यानी आर एंड यू हम इसको बोल सकते हैं। इज होना ही नहीं है क्योंकि यू लगा हुआ तो उसके साथ आर ही आएगा। सो दैट वुड बी द करेक्ट पार्ट, यस और नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक सेंटेंस है जिसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं। अजीत आस्क्ड मी हाउ कुड आई सॉल्व द कॉम्प्लेक्स पजल सो इजीली। एक बात बताओ, यहां पे अगर आप देखोगे हाउ कुड लिखा हुआ है, जब आप क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तब आप इसके तुरंत बाद तो वर्ब लगाते हो, बट अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में होता है तो इसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा एंड देन वर्ब आएगा। ये रूल आपने पढ़ा है कि नहीं? तो यहां पे हाउ कुड आई की बजाय क्या होना चाहिए था? हाउ आई कुड सॉल्व द कॉम्प्लेक्स पजल सो इजीली। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है? सेकेंड पार्ट में है, जो कि दिया हुआ है बी पार्ट में ही। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, आई थिंक ही हैज सेटल्ड इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आर्टिकल के रूल के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो कंट्रीज के नेम के पहले, जो कंट्रीज के नेम 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से बने हुए होते हैं, उनके पहले वी यूज आर्टिकल द, जैसे द फिलीपींस, द यूएस, द यूके, राइट। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा? वी यूज आर्टिकल द ओवर हियर। आई थिंक ही हैज सेटल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। यहां पे क्या हो जाएगा? इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहां पे एरर हो गई, जो कि यहां पे सेक्शन दिया हुआ है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, देयर इज हार्डली सम पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। क्या बोला गया? हार्डली। हार्डली का बेटा मतलब पता है क्या होता है? दैट इज नथिंग, एकदम नेगेटिव सेंस में आ जाता है। और सम किस लिए आता है? आपका पॉजिटिव सेंस में आता है।
तो क्या ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है? उसका कहने का मतलब है कि कुछ ही पेट्रोल, शायद ही पेट्रोल बचा होगा, मतलब नहीं बचा। तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनी, क्योंकि नेगेटिव वर्ड तो आना ही है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन दी कार। यस और नो? तो यहां पे इसको जो एरर हमें मिली वो मिली डी पार्ट में। सो वी विल मार्क आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर. So this was the discussion of the speed test of 44 number. Next speed test मिलेंगे हम 45 के साथ. Till then, thank you everyone. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.